बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हिस्ट्री 301 के 40 ऐसे एमसीक्यूज़ जो हैं बताऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा चोज़न एमसीक्यूज़ हैं जो कि पास्ट पेपर्स और फाइनल टर्म के सारे पिछले जो पेपर्स हैं जो कि हर पेपर में वो एमसीक्यूज़ आया है। ऐसे 40 एमसीक्यूज़ मैंने जो हैं उसमें से निकाले हैं जो कि हर पास्ट पेपर में जो है वो एमसीक्यूज़ आया हुआ है। और फर्स्टली बात ये कि ये वकार सिद्धू के हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होते हैं। उसमें से मैंने ऐसे एमसीक्यूज़ निकाले हैं जो कि हर पास्ट पेपर में आया है, हर पेपर में वो एमसीक्यूज़ जो है इंक्लूड है। और इसके अलावा जब आप फाइल्स देखते हैं तो उसमें 500, 200, 300 जो होते हैं एमसीक्यूज़ होते हैं। और जब आप लोग पेपर देने बैठते हैं तो वही एमसीक्यूज़ जब आके पोस्ट वगैरह मैंने कई आप लोगों की देखी है तो उसमें लिखा होता है कि पास्ट पेपर से एक भी एमसीक्यूज़ नहीं आया। वो इसलिए नहीं आता क्योंकि जो क्विज़ होते हैं वही पास्ट पेपर्स में दिए होते हैं। क्विज़ और फाइनल टर्म के एमसीक्यूज़ दोनों में डिफरेंस है। क्विज़ जो होते हैं जो हम ऑनलाइन 10 मार्क्स के अटेम्प्ट करते हैं वो होते हैं, वही एमसीक्यूज़ जो हैं उन्होंने पास्ट पेपर में दिए होते हैं, जबकि वो फाइनल टर्म में हमारे नहीं आते। एग्ज़ाम में वो वाले क्विज़ नहीं आते, हम वो वाले कर जाते हैं जिसकी वजह से जो हमारा पेपर होता है पास्ट पेपर्स वाले एमसीक्यूज़ जो होते हैं उसमें क्विज़ेस दिए होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो पेपर है वो ख़राब होता है। तो ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि फाइनल टर्म के एमसीक्यूज़ हैं, जो कि फाइनल टर्म में एग्ज़ाम में आते हैं। ये क्विज़ेस वाले एमसीक्यूज़ नहीं हैं। ये 40 ऐसे मैंने एमसीक्यूज़ निकाले हैं कि 100% चांसेस है, गारंटी है कि इंशाल्लाह इन्हीं में से आपको जो है काफ़ी हद तक जो आपका पेपर है, जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है वो इंशाल्लाह इसी से कवर हो जाएगा। ये टोटल 40 एमसीक्यूज़ हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि हर पास्ट पेपर में तकरीबन जो है बहुत बार आए हैं। और वकार सिद्धू के हैं, वकार सिद्धू और मुआज़ के वैसे ही बहुत ज़्यादा वैलिड एमसीक्यूज़ होते हैं, लेकिन इसमें भी कई ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो कि क्विज़ेस वाले एमसीक्यूज़ इन्होंने दिए होते हैं, जिसकी वजह से जब हम पेपर देने बैठते हैं तो पेपर में वो क्विज़ेस वाले एमसीक्यूज़ हम पढ़ के जाते हैं, जबकि आते फाइनल टर्म के एग्ज़ाम वाले हैं। ठीक है, आई होप सो कि इस चीज़ की आपको क्लैरिफिकेशन हो गई होगी। इन 40 एमसीक्यूज़ को मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। इनके आंसर्स जो हैं वो बिल्कुल वेरीफाई किए हुए हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर्स हैं। उसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है द पैरामीटर ऑफ द ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज वी है v-1, v-2, v-p। जो ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन होती है पैरामीटर की वो रिप्रेजेंट की जाती है v के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन इज रिप्रेजेंटेड बाय v। सो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द मीन ऑफ द एफ डिस्ट्रीब्यूशन इज। एक चीज़ जो है हमें याद रखनी है कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें जो फॉर्मूला आता है या उसकी मीन होती है वो हमारे पास v2 रिप्रेजेंट करती है। v1 कभी भी v1 पे उसने फॉल नहीं किया, वो हमेशा v2 पे फॉल करती है। वो किस तरह से देखें, ऑप्शन नंबर जो 1 है उसमें भी फॉर्मूले में हमारे पास v1 आ रहा है, v1 4v1। जबकि जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें हमारे पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन में v2 4v2/2। तो ये जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि हमें ये चीज़ याद रखनी है एफ डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें v1 नहीं आता, उसमें हम लोग v2 से अपनी जो फॉर्मूला उसको रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड जो है उसमें भी v1 आ रहा है, v1/2 4v1 बाय जो है ग्रेटर देन लेस देन बाय 2। जबकि जो है v2 लेकिन यहाँ पर भी जाकर हमारे पास v1 आ गया, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमारे पास जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन में v2 आता है, पूरे फॉर्मूले में ही v2 आता है, v1 कहीं भी फॉल नहीं करता। सो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देन हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यूज है द एफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, 0 to -infinity, -infinity to +infinity, 0 to +infinity। 0 से +infinity जा सकती है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ वाला जो ऑप्शन है एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑलवेज उसकी रेंज कहाँ तक होती है हमारे पास 0 to +infinity तक होती है। ठीक है, ये फोर्थ वाला जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है और ये बहुत बार पास्ट पेपर में आया है। ये क्विज़ का एमसीक्यूज़ नहीं है, ये पास्ट पेपर यानी एग्ज़ाम का एमसीक्यूज़ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है।
ठीक है। और ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है कि जो एफ डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज है वो 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। ठीक है, ये शॉर्ट में भी वो पूछ सकते हैं कि एफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंजेस है वो कहाँ तक हमेशा ऑलवेज कितनी रहती है, तो वो 0 टू प्लस इन्फिनिटी तक जो है रहती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एन एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज इक्वल टू, वेरिएंस है, मीन है, स्टैंडर्ड डेविएशन है, कोवेरिएंस है। हमारे पास जो इसका आंसर है वो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर, यानी मीन। मीन इसका करेक्ट आंसर है। एन एक्सेप्टेड वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल, जो रैंडम वेरिएबल है वो किसके इक्वल होता है, वो मीन के इक्वल होता है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज वो है, व्हेन एफ एक्स इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन देन पी एक्स इक्वल टू 1 इज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 0 है। जबकि उन्होंने हमें 1 दिया हुआ है, इन्फिनिटी दिया हुआ है, माइनस इन्फिनिटी दिया है, लेकिन x इक्वल टू 1, जब स्टूडेंट्स देखते हैं इक्वल टू 1 तो 1 पे ऑप्शन पे टिक लगा देते हैं। जबकि इसका जो करेक्ट आंसर है, जो f को हमने x की वैल्यू जो है वो एफ एक्स पे रखनी है, देन इसको सॉल्व करके हमारे पास 0 आंसर आता है। ठीक है। जो ये नहीं देखना कि x के इक्वल 1 है तो हम इसका 1 ऑप्शन जो है वो करेक्ट लगा देंगे। इसको आपने याद रखना है, व्हेन एफ एक्स इज कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी फंक्शन देन पी एक्स इक्वल टू 1 इज 0। ठीक है, 0 इसका जो है वो करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। ये भी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है, Romor has reached the trading standards officer, then the manufacturer ABC is deliberately underfilling has cartons of orange juice. It is decided that a sample should be taken to check this claim. This start content on the cartoon are 100 ml on the average, then the alternative hypothesis is। ठीक है, इसका जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो हमारे पास फोर्थ जो है वो इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। इसमें कभी भी हमारे पास इक्वल, यहाँ पर हमें जो है सेम है, लेकिन इसमें क्या एक मिस्टेक है, यहाँ पर इन्होंने हमें इक्वल दिया हुआ है 100 के, यहाँ पर इन्होंने हमें जो है लेस देन दिया हुआ है 100 के, यहाँ पर इन्होंने हमें ग्रेटर देन दिया हुआ है 100 के, जबकि हमारे पास ये इज़ नॉट इक्वल है 100 के। एमसीक्यूज नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज़ अ स्क्योर डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज़ अ बेल शेप। बेल शेप जो है वो करेक्ट आंसर है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज है, ये बहुत बार पास्ट पेपर में आए, और ये जो है फाइनल टर्म का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपको ये याद रखना है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की करेक्टरिस्टिक्स होती है वो बेल शेप में होती है। सेकंड जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है। आपको ये बहुत अच्छे तरीके से जो है वो एक बार ज़रूर याद रखना है। इट इज़ अ बेल शेप, इसका जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूशन B2 इक्वल। ठीक है, B2 ही है। ठीक है, B2 इक्वल 1 2 3 या 0। सो 3 इज़ द राइट आंसर। 3 यहाँ पर जो है इस एमसीक्यू का जो ऑप्शन है 3, वो इज़ द करेक्ट आंसर। सो B2 इक्वल टू 3। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द क्वार्टाइल डेविएशन QD इक्वल टू। सो हमारे पास जो इसका आंसर है 0.6745, हमारा जो है इसका सही जो है वो आंसर फोर्थ ऑप्शन जो है वो यहाँ पर आनी है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारे पास जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 0.6745 हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है, QD इक्वल। उसके बाद है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यूज इज कॉल्ड। हमारे पास जो है लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यू दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंस को क्या कहा जाता है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डाटा वैल्यूज़ को डिफरेंस को हम क्या कहते हैं। हम इन दोनों के डिफरेंस को, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट डाटा वैल्यूज़ के डिफरेंस को रेंज कहते हैं। रेंज हमारे पास जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हमारे पास वैसे उन्होंने समझाने के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है कि XM माइनस X0, तो जो मैक्सिमम और मिनिमम रेंज जो होती है उसको हम स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डाटा वैल्यूज़ कहते हैं, इसलिए इसको इन दोनों के डिफरेंस को जो है हम लोग रेंज कहेंगे। सो थर्ड जो हमारा ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है, विच वन इज़ द फॉर्मूला ऑफ मिड रेंज।
मिड रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। मिड रेंज का फॉर्मूला क्या है? मिड रेंज का जो फॉर्मूला है वो है एक्स नॉट प्लस एक्स एम बाई टू। एक्स नॉट प्लस एक्स एम बाई टू हमारे पास जो है इसका राइट आंसर है, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है हमारे पास करेक्ट है। ना तो इसमें माइनस आता है कि हम जो है मिड रेंज के फॉर्मूले को हम पॉजिटिव जो है हमारा इसमें हम लोग पॉजिटिव वे में जो है इसको सॉल्व करते हैं, यानी यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, जबकि जो इसका जो आंसर है वो है प्लस में। सो एक्स नॉट प्लस एक्स एम बाई टू ये मिड रेंज का एक फॉर्मूला है। शॉर्ट में भी इसका जो है क्वेश्चन वो आ सकता है। सो आपको ये याद रखना है मिड रेंज के फॉर्मूला जो होता है वो कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है। फोर जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास जो है एमसीक्यूज वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेसोकोरेटिक कर्व, ठीक है। मेसोकॉटिक कर्व जो है वो हमारे पास नेगेटिवली स्क्यूड होती है, पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, जे शेप्ड होती है, या नॉर्मल में होती है। जो मेसोकोरेटिक कर्व है वो नॉर्मल में हमारे पास जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वो है फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम वी लेस देन बाई टू द वेरियंस ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज़ीरो, लेस देन वन, इक्वल टू वन, या ग्रेटर देन वन। सो ग्रेटर देन वन यानी फोर्थ जो ऑप्शन है वो इस एमसीक्यूज का राइट आंसर है। फोर्थ ऑप्शन जो है ग्रेटर देन वन जो है वो टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है आइडली द विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल शुड बी। ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में भी आया है कि कॉन्फिडेंस जो है विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस जो इंटरवल है वो हमेशा जो है वो ज़ीरो पे फॉल करता है, यानी फर्स्ट जो ऑप्शन है ज़ीरो जो है वो इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। सो 0, 1, 99 और 100 हमें फोर्थ ऑप्शन दिए हैं जिसमें हमारे पास ज़ीरो जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको याद रखना है कि विड्थ ऑफ कॉन्फिडेंस जो इंटरवल है वो किस पे फॉल करता है, वो ज़ीरो पे फॉल करता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वो है इफ़ x is the mean of the n observation, then which test statistic will be used to calculate the confidence limits of the population variance? A2 z statistics, t statistics, x2 स्टेटिक्स या f स्टेटिक्स। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो है z स्टेटिक्स, ठीक है। यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इस एमसीक्यूज का जो है वो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है इन स्टैटिक्स वी हैव एम एस ई विच इज़ एब्रीविएशन ऑफ, यानी एम एस ई की एब्रीविएशन क्या होती है? मीन स्क्वेयर एरर, मेजर्ड स्क्वेयर एरर, मेडिकल स्केयरिंग एग्जाम, या मेजर सैम्पलिंग एरर, या मेजर सैम्पलिंग एरर। तो एम एस ई की जो बेस्ट एब्रीवेशन है, यानी जो है इसकी एब्रीवेशन एम एस ई की जो एब्रीवेशन होती है वो होती है मीन स्क्वेयर एरर। एम एस ई की एब्रीवेशन है, शॉर्ट में भी ये क्वेश्चन आ सकता है और एम सी क्यूज़ भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ है। एम एस ई की एब्रीवेशन है मीन स्क्वेयर एरर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस एम सी क्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज़ है इन द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट द डैश इज़ यूज एज अ टेस्ट स्टेटिक्स। हमारे पास इसका है ऑप्शंस जो हैं वो हैं एफ, टी, जेड या एक्स स्क्वेयर। सो एक्स स्क्वेयर इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज, यानी फोर्थ ऑप्शन जो है वो इज़ द राइट आंसर। इन द टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट द डैश, यानी द एक्स टू इज़ यूज एज अ टेस्ट स्टैटिक्स, ठीक है। यानी एक्स स्क्वेयर जो है वो इसका राइट आंसर है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है व्हाट फैक्टर डिटरमाइंस द शेप ऑफ द टी डिस्ट्रीब्यूशन? डिग्री ऑफ फ्रीडम, क्रिटिकल वैल्यू, फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा, या प्रोबेबिलिटी। सो हमारे पास जो फर्स्ट हमारे पास एम है वो है डिग्री ऑफ फ्रीडम। हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी आपको याद रखना है जो टी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी शेप जो है वो किस पे डिटरमाइन करती है, वो डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी फर्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है ये शॉर्ट में भी आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यूज है वो इज द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। सो ये करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है if x and y are random variables then x
देन ई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स एंड वाई आर रैंडम वेरिएबल्स, एक्स और वाई हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं। देन एक्स देन ई एक्स माइनस वाई इक्वल टू, ई एक्स माइनस वाई इक्वल टू क्या है, एक्स एंड वाई की बता दी हमें कि दोनों रैंडम वेरिएबल्स हैं, लेकिन बताएं कि ये इक्वल किसके हैं। यानी कि हमने पहले ई को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, दरमियान में हमारे पास माइनस आया, देन हमने ई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये हमारे पास सिंगल है और ये हमारे पास रैंडम वेरिएबल्स हैं। तो हम पहले ई को एक्स के साथ करेंगे, यानी ई मल्टीप्लाई बाई एक्स, हम इसको ब्रैकेट्स में लिखेंगे एक्स, और दरमियान में जब हमारे पास माइनस है तो कैसे प्लस आएगा, हमारे पास दरमियान में भी माइनस ही आएगा, और फिर हम ई को जो है वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये जो है इसके इक्वल हमारे पास इस एम सी क्यूज़ की, यानी सेकेंड ऑप्शन जो है वो हमारे पास इसका राइट आंसर है इस एम सी क्यूज़ का, जो कि हमारे पास ई एक्स माइनस ई वाई जो है हमारे पास सेकेंड ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास एम सी क्यूज़ है, two continuous R, V, S, X and Y are said to be independent if and only if, ठीक है, इसमें हमने जब हमारे पास ये आया तो जो है आर वी एस एक्स एंड वाई, जबकि हमारे पास ऑप्शन में सब सेम है, एफ एक्स वाई यानी सब सेम है, लेकिन इसमें एक उन्होंने जो है हमें मिसप्लेस किया, वो ये इक्वल टू, नॉट इक्वल, लेस देन और ग्रेटर देन। सो इसमें हमने जो सिर्फ देखना है कि इक्वल होगा, नॉट इक्वल होगा, ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, सो जो है ये दोनों जो हैं वो इक्वल में फॉल करेंगे। सो करेक्ट ऑप्शन जो है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है, यानी इक्वल, ठीक है, एफ एक्स वाई जी एक्स एक्स वाई, यानी फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास, द लॉटरी टिकट्स इज इशूड फॉर द पर्पस ऑफ मनी मेकिंग फॉलोज ए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, बायोनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो इसका जो आंसर है मनी मेकिंग फॉलोज का जो पर्पस है, अगर हमारे पास लॉटरी टिकट्स इशू आता है और इसके लिए मनी मेकिंग जो है हम लोग किस रूल को फॉलो करके जो है इस इशू को रिजॉल्व करेंगे, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को, बायोनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, या हाइपर जियोमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन को। सो जो सेकंड हमारे पास ऑप्शन है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेकंड ऑप्शन, वो हमारे पास राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज है वो है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम जो है वो किस चीज़ से हम डिफाइन करते हैं, लार्जेस्ट वैल्यू होती हैं, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू दोनों होती हैं, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती हैं, या सेंट्रल वैल्यू होती है। सो जो इसका जो है करेक्ट आंसर हमारे पास है वो सेंट्रल वैल्यू है, यानी फोर्थ ऑप्शन है, लार्जेस्ट वैल्यू नहीं होती, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं होती, स्मॉलेस्ट भी नहीं होती, हमारे पास सेंट्रल वैल्यू होती है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन की। सो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। देन हमारे पास एमसीक्यूज है, इफ़ एन एस्टिमेटर गेट क्लोजर टू द पॉपुलेशन पैरामीटर बाय इंक्रीजिंग सैम्पल साइज देन इट इज़ नाउन एज, जो हमारे पास एस्टिमेटर है वो हमारे पास जो पॉपुलेशन पैरामीटर, यानी अगर पॉपुलेशन पैरामीटर जो है अगर उसका जो साइज़ है सैम्पल का वो अगर बढ़ जाता है, तो हम किस एस्टिमेटर को यूज़ करके उस साइज़ को जो है हम एस्टिमेट कर सकते हैं, कॉन्स्टिटेंट एस्टिमेटर को, सफिशिएंट एस्टिमेटर को, एफिशिएंट एस्टिमेटर को, या अनबेस्ड एस्टिमेटर को। हम अगर किसी भी सैम्पल साइज इन किसी भी चीज़ का जो पैरामीटर है वो अगर बढ़ जाता है, तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूंट एस्टिमेटर यूज़ करते हुए हम एस्टिमेट करेंगे उसका साइज़, हम लोग कॉन्स्टिट्यूंट एस्टिमेटर यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज है वो है, क्वांटिटेटिव वेरिएबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू कॉन्टिन्यूस वेरिएबल, डिस्क्रीट वेरिएबल, कंटिन्यूस एंड डिस्क्रीट वेरिएबल, बोथ ऑफ देम जो हैं, या नन ऑफ द अबव। तो जो क्वांटिटेटिव वेरिएबल है हम उसको कौन से वेरिएबल को यूज़ करके हम उसको फर्दर डिवाइडेड करते हैं, वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल और डिस्क्रीट वेरिएबल दोनों को यूज़ करते हुए हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल को फर्दर डिवाइडेड करते हैं। सो थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज़ का। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज़ है वो है, कलर ऑफ द ड्रेस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ, देखिए किसी लिबास का जो रंग है वो किसकी एग्जाम्पल देता है, क्वालिटेटिव डेटा की, क्वांटिटेटिव डेटा की, कॉन्टीन्यूस डेटा की, या डिस्क्रीट डेटा की।
जो किसी भी लिबास का रंग जो है वो उसकी क्वालिटी होता है। तो ये जो एग्जांपल है ये क्वालिटेटिव डाटा की है। अगर हमसे पूछा जाता कि एक हॉल में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो वो उसकी क्वांटिटी होती कि उस क्वांटिटी बताएं कि कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर वो पूछा जाता कि एक बॉक्स में कितनी पेंसिल्स हैं, तो वो भी उसकी क्वांटिटी होती। लेकिन ये हमसे क्वालिटी पूछी है कि एक जो ड्रेस है उसका कलर जो है वो किसकी एग्जांपल है, वो क्वालिटेटिव डाटा की एग्जांपल है। ठीक है, नेक्स्ट है जो हमारे पास एमसीक्यूज है। 1 मिनट, नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वो है विच वन इज कॉमनली कॉल्ड अ बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल है, बायोमॉडल है, स्क्यूड है और यू शेप्ड है। बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन की किस कैटेगरी को यूज़ करके हम बेल शेप डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है, सिमेट्रिकल को, बायोमॉडल को, स्क्यूड या यू शेप। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है सिमेट्रिकल, यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एमसीक्यूज का राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है, वो है अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 times द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन हेड अपेयर्स 1/2, 1/8, 6/8 या 7/8। जो 7/8 यानी फोर्थ ऑप्शन है वो इसको एमसीक्यूज का राइट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। सो इसका जो आंसर है 7/8 वो इस एमसीक्यूज का राइट आंसर है। नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज वो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिमल्टेनियस अकरेंस ऑफ टू इवेंट्स इज कॉल्ड सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी या ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी या पायरर प्रोबेबिलिटी। सो ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यानी थर्ड जो हमारे पास एमसीक्यू ऑप्शन है एमसीक्यूज का, वो हमारे पास राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। टू इवेंट्स को अगर हम लोग ऐसी कोई दो चीज़ें हैं जिसको हमने ज्वाइन करना हो तो उसके लिए हम ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी को यूज़ करते हैं, यानी थर्ड ऑप्शन हमारा राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। देन हमारे पास है व्हाट इज़ द स्टेम पार्ट ऑफ 243। यानी अगर हमारे पास कोई भी डिजिट्स होते हैं तो उसके जो टू फर्स्ट डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास स्टेम पार्ट होता है किसी भी नंबर्स का। कोई भी आप नंबर लें उसके जो फर्स्ट टू हमारे पास डिजिट्स होते हैं वो हमारे पास स्टेम पार्ट होता है। यही हमसे पूछा है व्हाट इज़ द स्टेम पार्ट ऑफ 243। 243 का स्टेम पार्ट कौन सा है, तो वो 24 है, यानी ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। देन हमारे पास है a numerical value used as summary measure for a sample such as sample mean is known as population parameter, sample parameter, sample status या फिर population mean। सो फोर्थ जो ऑप्शन है population mean, पॉपुलेशन पैरामीटर जो है वो भी आंसर नहीं है, पॉपुलेशन मीन में फॉल करता है, यानी फोर्थ जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है गिवन द सीरीज 1 2 1 1 2 2 2 2 3 4 5 3 2 1 4 2 3 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मॉड ऑफ द गिवन सीरीज। मॉड क्या होता है, अगर हमारे पास कोई एक सीरीज दी हुई है तो उसमें मॉड वो होता है जो कि रिपीटेड वैल्यूज़ हों, यानी रिपीटेड नंबर्स हों, रिपीटेड डिजिट्स हों, यानी कि एक ही डिजिट्स जो है वो कई बार रिपीट होकर आया हो, तो हमारे पास मॉड होता है किसी भी सीरीज़ का। तो रिपीटेड वैल्यूज़ जो होती हैं वो मॉड कहलाती हैं। सो 4 3 3 या 2 या 1 3 2 स्टेरिक, यानी टू जो है वो डबल जो है रिपीटेड है। सो टू के ऊपर स्टेरिक आ जाएगा। 1 3 एंड 2 जो हैं वो रिपीटेड वैल्यूज़ थी हमारे पास इस सीरीज़ की। मॉड जो कि उन्होंने हमें कहा है मॉड फाइंड करना, तो रिपीटेड वैल्यूज़ जो होती हैं वो मॉड कहलाती हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज है हमारे पास पी ए और बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी देन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स या इंडिपेंडेंट इवेंट्स या फिर एग्जॉस्टिव इवेंट्स या फिर इक्वली लाइकली इवेंट्स। जो फर्स्ट एमसीक्यूज का जो ऑप्शन है फर्स्ट, वो हमारा राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन इज ऑलवेज इक्वल टू मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या ज़ीरो। ज़ीरो जो है वो हमारे पास यानी फोर्थ जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। फर्स्ट मूवमेंट अबाउट रीजन इज ऑलवेज इक्वल टू, जो फर्स्ट मूवमेंट रीजन के मुतालिक जो फर्स्ट मूवमेंट है वो किसके इक्वल होती है, वो ज़ीरो की इक्वल होती है, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस एमसीक्यूज। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है when two coins are tossed the probability of at least one head is 1/4, 3/4, 2/4, 4/4।
3/4 यानी सेकंड जो ऑप्शन है वो हमारे पास राइट आंसर है। यानी एक अगर दो कॉइन से हम टॉस कर रहे हैं और एक बार हेड आया है तो उसको हम 3/4 प्रोबेबिलिटी में काउंट करेंगे, यानी सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हेन अ कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, जब एक कॉइन 3 टाइम जो है उसे टॉस किया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 टेल्स इज, और 3 बार उसमें टेल आया है 1/8, 2/4, 3/8 या 2/2, 2/8। सो फर्स्ट जो आंसर है 1/8 यानी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट जो है हमारे पास एमसीक्यूज, where the f distribution has dash पैरामीटर, f डिस्ट्रीब्यूशन के कितने पैरामीटर्स होते हैं? f डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, यानी 1, नो, 2, 3। सो 2 यानी थर्ड जो ऑप्शन है वो राइट आंसर है। द f डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, सो थर्ड ऑप्शन राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर हाइपोथेसिस टेस्टिंग, यानी नल हाइपोथेसिस होगा, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा, क्रिटिकल वैल्यू होगा या टेस्ट स्टैटिक्स होगा। जो फोर्थ ऑप्शन है अगर हमारे पास आता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बेसिस, तो वो जो है टेस्ट स्टैटिक्स की कैटेगरी में आता है, और यानी फोर्थ ऑप्शन है वो राइट आंसर है हमारा इस एमसीक्यूज का। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है वो है द टेस्ट स्टैटिक्स यूज्ड इन एनालिसिस ऑफ वेरियस प्रोसीजर फॉलो द एक्स के डिस्ट्रीब्यूशन, टी डिस्ट्रीब्यूशन, जेड डिस्ट्रीब्यूशन या एफ डिस्ट्रीब्यूशन। जो टेस्ट स्टैटिक्स एनालिसिस है वो कौन सा जो है प्रोसीजर यूज़ किया जाता है? पहले भी एक एमसीक्यूज आया था एफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। सो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है एफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो राइट आंसर है इस एमसीक्यूज का। A set is any well-defined collection of positive object, negative object, same object और distinct objects। ये एक पिछली ऑल क्लासेस में भी हमने बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है और पढ़ा है कि अगर अ सेट इज़ एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन हो तो उसमें हमारे पास डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और यानी फोर्थ जो ऑप्शन है इसका वो राइट आंसर है। पॉजिटिव ऑब्जेक्ट, नेगेटिव ऑब्जेक्ट्स, सेम ऑब्जेक्ट्स और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। हमारे पास जो राइट आंसर है वो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। ये लास्ट एमसीक्यूज था। आई होप सो कि आपको सारे जो एमसीक्यूज हैं उसकी समझ भी आई होगी, और आपको जो है इन 40 एमसीक्यूज में से इंशाल्लाह जो है बहुत ही काफ़ी जो एमसीक्यूज हैं वो 90 to 95% एमसीक्यूज वो यही एमसीक्यूज इंशाल्लाह आएंगे। बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने का, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि आगे भी बहुत सारी हेल्पिंग वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहें। बेस्ट ऑफ लक है आप सब स्टूडेंट्स के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।